हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी आपकी बढ़िया चल रही होगी। आज का जो वीडियो है अगेन वो है कुमाऊं यूनिवर्सिटी बी एड सेमेस्टर 4 B404 इंक्लूजन इन स्कूल एजुकेशन यूनिट 3 का टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। यूनिट 3 है टीचर प्रिपरेशन फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन और जो आज का टॉपिक है वो है SSA एंड इंक्लूसिव एजुकेशन यानी सर्व शिक्षा अभियान। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और कमेंट भी करिएगा, क्योंकि हम टाइम टू टाइम बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते रहते हैं। सो आज का जो वीडियो है वो है सर्व शिक्षा अभियान के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ हम बात कर लेते हैं सर्व शिक्षा अभियान की। SSA आखिर है क्या। तो द सर्व शिक्षा अभियान इज़ द मेन प्रोग्राम फॉर यूनिवर्सलाइजिंग एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 years of age. Its overall goal includes universal access and retention, bridging of gender and social category gaps in the education, and enhancement of learning level of children. So सर्व शिक्षा अभियान बेसिकली 2001 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इसका जो मेन एम है वो है यूनिवर्सलाइजिंग दी एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको यूनिवर्सलाइज करना, हर एक बच्चे तक उस चीज़ को पहुंचाना ताकि वो पढ़ पाए। साथ ही साथ इसका ओवरऑल गोल, यानी कि ये चीज़ एक हो गई। और दूसरी चीज़ थी इसकी ब्रिजिंग ऑफ जेंडर एंड सोशल कैटेगरी गैप। तो पहले क्या होता था, जैसे गर्ल चाइल्ड है उसको एजुकेशन नहीं मिल पा रही थी, तो उस गैप को ब्रिज करना भी इसकी एक प्लान का, गोल का एक पार्ट है। उसके अलावा एजुकेशन का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस हो उसको एनहेंस करना, लर्निंग लेवल जो इम्प्रूव करना बच्चों में, ये भी इसका एक गोल है। SSA focuses on providing inclusive education to CWSN wherein children with and without disability participate and learn together in the same class. सो यहाँ पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम तो CWSN के प्रस्पेक्टिव को लेके चल रहे हैं और उसको पढ़ रहे हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ CWSN, हर कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान जो है वो बनाया गया। अब अगर बात करी जाए प्रोविजंस की, CWSN के लिए सर्व शिक्षा अभियान में क्या प्रोविजंस हैं। SSA provides approval at the rate rupees 3,000 per child per annum, of which at least 1,000 per child can be earmarked for engaging resource teacher exclusively for CWSN. So यहाँ पर ये प्रोविजन भी है कि 3,000 रुपीज़ में से 1,000 रुपीज़ पर चाइल्ड जो है वो एक्सक्लूसिवली रिसोर्स टीचर के लिए जो है वो अवेल करा जा सकता है। यानी कि रिसोर्स टीचर आप लाएंगे, उसे 1,000 रुपीज़ पर स्टूडेंट के हिसाब से देंगे, और ये एक्सक्लूसिवली जो रिसोर्स टीचर होगा दैट विल बी फॉर the CWSN candidate. Sarv Shiksha Abhiyan also has a provision of engagement of 2 resource person per block resource center. तो आपने BRC का नाम सुना होगा, कई बार शॉर्ट में बोला जाता है, तो दैट इज़ ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। तो यहाँ पे प्रोविज़न ये भी कि एटलीस्ट 2 रिसोर्स पर्सन जो है वो हर एक ब्लॉक रिसोर्स सेंटर में होंगे। देन 18,934 such resource persons and resource teachers are currently engaged under SSA. तो ये जो डेटा है 2018 का है, मुझे लेटेस्ट डेटा नहीं मिला, मैंने सर्च करा था। तो 2018 की एक जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है उसकी वेबसाइट पे भी कुछ इन्फॉर्मेशन थी, तो वहाँ से मैंने ये चीज़ ली है कि 2018 का जो डेटा है वो ये है। दीज रिसोर्स पर्सन और टीचर्स आर टेक्निकली क्वालिफाइड टू टीच CWSN। और ये जो रिसोर्स पर्सन है ये टेक्निकली भी क्वालिफाइड है और एजुकेशन वाइज भी क्वालिफाइड है कि CWSN चाइल्ड को ये पढ़ा सकें। देन बात आती है द इंटरवेंशन अंडर SSA फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन आर आइडेंटिफिकेशन, फंक्शनल एंड फॉर्मल असेसमेंट। इसमें जो इंटरवेंशंस हैं या जिस तरीके से यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट को लेकर चला जा रहा है कि इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, तो वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन, फंक्शनल, फॉर्मल असेसमेंट, एप्रोप्रिएट एजुकेशनल प्लेसमेंट, प्रिपरेशन ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान, ये सारी चीज़ें हैं जिनके थ्रू बच्चों को एजुकेट किया जा रहा है। प्रोविजन ऑफ एड्स एंड अप्लाइंसेस, टीचर ट्रेनिंग, रिसोर्स सपोर्ट, रिमूवल ऑफ आर्किटेक्चरल बैरियर, रिसर्च मॉनिटरिंग, इवेल्युएशन एंड स्पेशल फोकस ऑन गर्ल्स विद स्पेशल नीड। यानी ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए सर्व शिक्षा अभियान को चलाया जा रहा है। देन बात अगर करी जाए SSA पॉलिसी ऑन इंक्लूजन की, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो है उस पर पॉलिसी क्या है SSA की। SSA ensures that every child with special need, irrespective of kind, category, degree of disability, is provided meaningful and quality education. तो भाई सर्व शिक्षा अभियान ये कहता है कि सब पढ़े आगे बढ़ें। ठीक है, उनका एक मोटो ये है कि किसी भी कैटेगरी का बच्चा हो और किसी भी डिग्री की डिसेबिलिटी उसमें हो, हर किसी को मीनिंगफुल और क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए, यानी कि उसका राइट है। Hence, SSA has adopted zero rejection policy
This means no child having a special need should be deprived of the right of education and taught in an environment which is best suited to his or her learning needs. These includes special schools, EGS, AIE और even home based education. सो इनकी ज़ीरो रिजेक्शन पॉलिसी है और इस पॉलिसी का मतलब ये कि किसी भी चाइल्ड को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। यानी ऐसा नहीं कि आप किसी को मना कर देंगे कि नहीं हम आपको एजुकेट नहीं कर सकते या एडमिशन नहीं दे सकते। आपको हर बच्चे को एजुकेशन देनी ही पड़ेगी। और इनके लिए क्या है कि उस टाइप का एनवायरनमेंट क्रिएट करा गया, ये प्रोविजन उसमें बनाए गए हैं कि प्रॉपर एनवायरनमेंट क्रिएट करने जाने चाहिए जिससे कि उस बच्चे के हिसाब से आप उसे पढ़ा पाएँ। उसके अलावा स्पेशल स्कूल्स हो गए, उनका प्रोविज़न है। होम बेस्ड एजुकेशन का भी प्रोविज़न है कि जहाँ पर रिसोर्स पर्सन स्पेशली उस बच्चे के घर में जाके पढ़ाए। ये हमने जो स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस थे इंक्लूसिव एजुकेशन वाले, वहाँ पे भी डिस्कस किया था। द मेजर थ्रस्ट ऑफ SSA इज़ ऑन इंक्लूजन और मेन स्ट्रीमिंग CWSN इनटू द फैब्रिक ऑफ फॉर्मल एलिमेंट्री स्कूलिंग। सो कहीं ना कहीं सर्व शिक्षा अभियान का भी जो मेन मोटो है वो यही है कि भाई जो CWSN वाले बच्चे हैं उनको मेन स्ट्रीम में लेके आना, उनको नॉर्मल स्कूल्स में पढ़वाना ताकि उनको भी कुछ सीखने को मिले और साथ ही साथ वो नॉर्मलाइज हो सकें। देन एक्सपीरियंसेस ऑफ प्रोग्राम लाइक DPEP डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम एंड वेरियस रिसर्च फाइंडिंग हैव शोन दैट इंक्लूजन इज़ बेस्ट डिटरमाइंड बाय द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ अ चाइल्ड। तो ये सारे प्रोग्राम जो है उनके रिसर्च ये बताती है कि भाई इंक्लूजन जो है वो बेटर डिटरमाइन हो सकता है थ्रू इंडिविजुअल नीड ऑफ अ चाइल्ड। यानी हर एक चाइल्ड के अपने आप में डिफरेंट है तो उसकी नीड्स भी ऑब्वियसली क्या होगी, डिफरेंट होगी। उसके हिसाब से प्रोग्राम जो है वो डिज़ाइन होना चाहिए। देन ये कहता है मोस्ट चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैन बी एनरोल्ड एंड रिटेन इन रेगुलर स्कूल इफ एडिक्वेट रिसोर्स सपोर्ट इज प्रोवाइडेड टू दैम, whereas there are others who might have to be provided some kind of pre-integration programs before they can be mainstreamed in a classroom। तो होता क्या है कि ज़्यादा जो बच्चे हैं स्पेशल नीड वाले उनको रिटेन भी किया जा सकता है, उनको एनरोल भी यानी एडमिशन भी दिलाया जा सकता है एक रेगुलर स्कूल में अगर एडिकेट रिसोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल हैं, यानी प्रॉपर रिसोर्सेज अगर हैं, एडिक्वेट हैं, तो आप उनको वहाँ पे एडमिशन दे सकते हैं। वेयरएज जो यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि देयर आर अदर्स हु माइट हैव टू बी प्रोवाइडेड सम काइंड ऑफ प्री इंटीग्रेशन प्रोग्राम, तो कुछ ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जो कि मेन यानी कि नॉर्मल क्लासरूम में एकदम से नहीं आ सकते या नहीं पढ़ सकते, उनको पहले एक इंटीग्रेटेड प्री इंटीग्रेशन प्रोग्राम्स जो करवाने पड़ेंगे, यानी उनको नॉर्मलाइज करवाना पड़ेगा, उनको उस तरीके से ट्रेन करना पड़ेगा कि वो मेन स्ट्रीम क्लासरूम में आके बैठ सके और उन बच्चों के साथ नॉर्मल वे में लर्निंग प्रोसेस को कैरी ऑन कर सकें। There might also be some CWSN with severe profound disabilities who would require an educational program and intensive specialized support completely beyond the purview and scope of formal school in current situation। इसके साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जिनको स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट चाहिए या उनके साथ कुछ ऐसी डिसेबिलिटीज़ हैं कि वो नॉर्मल क्लासरूम में नहीं पढ़ सकते या नहीं देख सकते या फॉर्मल एक क्लासरूम में फॉर्मल स्कूल में नहीं कर पढ़ सकते हैं, तो ऐसे में उनके लिए भी स्पेशल प्रोविजंस जो हैं वो बनाए गए। दस SSA हैज़ अडॉप्टेड अ मोर एक्सपेंसिव and broad-based understanding of the concept of inclusion wherein a multi-option model of educating CWSN is being implemented। So यहाँ पर क्या है कि जो सर्व शिक्षा अभियान है उसने क्या किया है, एक ज़्यादा पैटर या आप कह सकते हैं वाइडर, ये जो एक्सपेंसिव है ना, ये PEN वाला नहीं है। जब PEN वाला एक्सपेंसिव होता है तो वो खर्चा होता है, बट यहाँ पे PAN है तो प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है। इसका मतलब है वाइड, वाइड या आप कह सकते हैं ब्रॉड, ठीक है। ब्रॉड यहाँ पे सेम चीज़ लिखी हुई है तो इसका मतलब होता है वाइड। वाइड का मतलब कि जो चीज़ बड़े लेवल पे हो रही हो, तो ये जो एक्सपेंसिव यहाँ पर है दैट इज़ वाइड, यानी कि बड़े लेवल पे ये काम जो है हो रहा है। तो इसके थ्रू इन्होंने क्या किया है, मल्टी ऑप्शन मॉडल रखा है जिसमें कि आप ऑलरेडी अभी डिस्कस हम कर चुके हैं तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि नॉर्मल चाइल्ड, डिसेबल चाइल्ड, ऐसे CWSN कैंडिडेट्स जिनमें ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ हैं उनको भी वो नॉर्मलाइज करते हैं, उनको भी प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। दैट इज़ द सेम थिंग, यानी आप ब्रॉडर वे पे कह सकते हैं कि वो चल रहा है। द डुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्ब्रेसिंग दिस मॉडल इज़ टू ब्रिंग मोर CWSN अंडर द अम्ब्रेला ऑफ SSA। और इस डुअल मॉडल को या फिर मल्टी ऑप्शन मॉडल को लेके चलने का जो रीज़न है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो CWSN कैंडिडेट्स हैं वो सर्व शिक्षा अभियान के मिशन में या प्रोग्राम में जो है शामिल हो सकें। एंड टू प्रोवाइड CWSN अप्रोप्रिएट एंड नीड बेस्ड स्किल्स, वोकेशनल ट्रेनिंग, फंक्शनल लिटरेसी और सिंपल एक्टिविटीज़ जो डेली लिविंग के लिए चाहिए, वो सारी चीज़ें भी क्योंकि यहाँ पे सिखाई जाती हैं। फर्दर एन अटेम्प्ट इज़ बीइंग मेड टू प्रोवाइड दीज स्किल्स इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट लर्निंग एनवायरनमेंट। और साथ ही साथ ये कोशिश करी जाती है कि उनको ये सारी स्किल्स जो हैं वो अप्रोप्रिएट लर्निंग एनवायरनमेंट के थ्रू प्रोवाइड
की जाए। नेक्स्ट अगर हम और पॉइंट्स की बात करें, एडिशनली मैंने यहाँ पे और भी चीज़ें रखी हैं, जैसे कि आपका द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि आपका NCERT जो है वो, उन्होंने भी यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल सर्कुलर्स जो हैं वो बनाए हैं ताकि इंक्लूसिव एजुकेशन को जो है वो फ्लेक्सिबल बनाया जा सके और हर एक बच्चे को इवैल्यूएट किया जा सके जो कि डिसेबिलिटीज़ के साथ है, और इंक्लूसिव क्लासरूम का कॉन्सेप्ट जो है वो भी ज़्यादा बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके। These handbooks meant for primary and upper primary level teacher cover all disabilities including cognitive and intellectual disabilities and have been disseminated in all states and union territories। तो यहाँ पे क्या किया गया, NCERT ने सर्कुलर बनाए, बुक्स बनाई, हैंडआउट्स बनाए और हैंडबुक्स बनाई और उसके बाद इनको हर एक स्टेट में जो है पहुँचाया है और यूनियन टेरिटरीज़ में पहुँचाया ताकि वहाँ के जो टीचर्स हैं वो इन चीज़ों को समझ सकें। और इसमें जो कवर करे गए पॉइंट वो क्या है, कॉग्निटिव इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। अंडर SSA a सीरीज ऑफ 5 ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैज़ ऑल्सो बीन डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर यहाँ पे 5 ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाए गए हैं। These modules aim to prepare teacher to work with children of all disabilities including children with autism। तो यहाँ पे क्या है कि ये इसलिए बनाए गए हैं मॉड्यूल ताकि टीचर्स को ट्रेनिंग दी जा सके और वो हर टाइप के डिसेबल्ड बच्चे के साथ काम कर सकें, जैसे कि ऐसे बच्चे जिनको कि ऑटिज्म वाली प्रॉब्लम है, यानी कि अगेन एक टाइप का डिसऑर्डर होता है जहाँ पर कम्युनिकेशन और बॉडी मूवमेंट इनमें प्रॉब्लम होती है। और इसका एक एग्जांपल वो भी आपने अगर मूवी देखी होगी बर्फ़ी, तो उसमें जो प्रियंका चोपड़ा ने जो रोल किया था वो ऑटिस्टिक चाइल्ड का ही था। देन आपका आता है सेरिब्रल प्लासी, CP भी बोलते हैं इसको। ये भी एक टाइप की डिसऑर्डर है जहाँ पर बॉडी मूवमेंट नहीं हो पाता है बंदे का, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है वो। डेफ ब्लाइंडनेस अगेन कॉम्बिनेशन है जहाँ पर जो पर्टिकुलरली वो बच्चा है या कोई भी इंसान है उसको कम सुनाई पड़ रहा है और साथ ही साथ उसकी आई साइट भी जो है वो वीक है। हियरिंग इम्पेयरमेंट अगेन वही कि उसको सुनने में प्रॉब्लम है या कम सुनाई पड़ता है। ये सारी चीज़ें जो है मेन स्ट्रीम इंक्लूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करके वहाँ पे इस टाइप के बच्चों को जो है वो पढ़ाया जा सके। ये मतलब SSA का एक ऑब्जेक्टिव भी है जो कि वर्ल्ड बैंक के साथ कोलैबोरेट करके भी बनाया गया है। At secondary level, the ministry is implementing the scheme of inclusive education for disabled at secondary stage। और सेकेंडरी लेवल की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे जो मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट है वो इस चीज़ पे भी वर्क कर रही है कि डिसेबल्ड जो चाइल्ड है सेकेंडरी स्टेज में उसको कैसे प्रमोट किया जा सके। एज अ पार्ट ऑफ RMSA विद द ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड ऑल स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ एन अपॉर्चुनिटी टू कंप्लीट 4 years ऑफ सेकेंडरी स्कूलिंग। तो 9 से लेकर 12 तक, खैर अब ये इम्प्लीमेंट भी हो ही चुका है, तो यहाँ पर भी ये जो है अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि ऐसे बच्चे जो कि 9th में पहुँच चुके हैं, यानी क्लास 9th में आ गए हैं, 9 to 12 की एजुकेशन भी उनको 4 years की जो है वो उसके थ्रू मिल सके, वो भी इंक्लूसिव इनेबल्ड एनवायरनमेंट के थ्रू। अंडर IEDSS components, central assistance is provided for student oriented assistance at the rate 3000 per child per annum। सो अगेन इसमें भी अगर बात करी जाए तो यहाँ पर 3000 रुपीज़ हर एक बच्चे को पर ईयर के हिसाब से यहाँ पर भी मिलता है। बिसाइड सपोर्ट फॉर एंगेजमेंट ऑफ स्पेशल टीचर, इक्विपिंग रिसोर्स रूम, मेकिंग स्कूल बैरियर फ्री, ओरिएंटेशन ऑफ पेरेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटर, एजुकेशनिस्ट एट्सेट्रा। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पे जो है वो मिलती है। ओरिएंटेशन ऑफ पेरेंट्स का मतलब है कि उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है, उनको बुलाया जाता है स्कूल में या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में उनको एजुकेशन, यानी जो बच्चे उनको एजुकेशन मिलनी है तो उनके पेरेंट्स को बुला के वहाँ पे उसके बारे में इंट्रोड्यूस करा जाता है, उनको बताया जाता है कि कैसे उनको बच्चों के साथ डील करना है, क्या करना है एंड ऑल। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप कह सकते हैं या फिर प्रोविजंस हैं जो कि सर्व शिक्षा अभियान के अंडर आते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन के लिए, इवन जो मिड लेवल है उसके लिए भी। सो यहाँ पर एक PDF और है जो कि स्पेशली सर्व शिक्षा अभियान से ही रिलेटेड है, उसकी मैनुअल है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप इसको भी देख सकते हैं। इसमें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं। 2004 की पब्लिश्ड है। इसमें मेजर कंपोनेंट है, इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि क्या है प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन, क्या है प्लानिंग प्रोसेस, क्या रही है इसकी, और इसके टॉपिक्स हैं यानी इंट्रोडक्शन, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, गर्ल्स एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो आप इस PDF को भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो ये आपकी नॉलेज इन्हेंस करेगी और कहीं ना कहीं आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। सो ये था आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।